द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी आदित्यनाथ पर अब जबरदस्त गाज गिरने वाली है दोस्तों, क्योंकि योगी जी के खिलाफ मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। बुलडोजर बाबा की उपाधि तो देखिए योगी जी ने हंसी खुशी ले ली, बिल्कुल उनको मजा आ गया ये उपाधि लेते हुए, लेकिन अपने बुलडोजर का इस्तेमाल जिस तरीके से योगी जी मुसलमानों को दबाने के लिए कर रहे हैं, उनके दमन के लिए कर रहे हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और वकीलों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ पर कानूनी कार्यवाही करने की ठानी है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुसलमान प्रदर्शनकारियों के दमन का आरोप लगाया है दोस्तों, और ये जो आरोप है ये किसी और ने नहीं लगाया है बल्कि बड़े बड़े जज और वकीलों ने लगाया है। और ये आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जज समेत 12 वकीलों ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को एक पत्र के जरिए याचिका भेजी है। इस याचिका में क्या क्या कहा गया है वो बताने के लिए आपको स्क्रीन पर इस वक्त मैं एबीपी की खबर दिखा रही हूं दोस्तों। ये खबर आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। इस याचिका में कहा गया है कि बीजेपी के 2 निलंबित प्रवक्ता यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की यहाँ पर बात हो रही है। 2 निलंबित प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर गलत टिप्पणी की, जिसके बाद जिन मुसलमानों ने बयान पर विरोध जताने के लिए आंदोलन किया, जो आंदोलनरत रहे, मुस्लिम समुदाय के उन सभी प्रदर्शनकारियों को, लोगों को गैर कानूनी तरीके से निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया है योगी सरकार की ओर से। इस याचिका में कहा गया दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को सजा देने का पहले तो बयान जारी किया, इसके बाद पुलिस ने क्या किया, लोगों को पीटा, इन लोगों को पीटा और उस पिटाई के तमाम वीडियोस वायरल कर दिए। वहीं उनके मकानों को भी गिराया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तारी की बात अगर करेंगे तो अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार ने, यानी योगी सरकार की यहाँ पर बात हो रही है, योगी सरकार ने इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कानून लगाने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका में दोस्तों आगे कहा गया कि जिस तरह से पेगासस जासूसी मामले में नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, बिल्कुल उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जैसे नागरिकों का दमन किया जा रहा है, मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, उसे लेकर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। ये चिट्ठी दोस्तों किन किन जजों और वकीलों ने लिखी है वो भी आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। तो सुनिए किन किन लोगों ने लिखी है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। इनके बाद जस्टिस AK गांगुली, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। इनके अलावा जस्टिस AP शाह पूर्व चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। जस्टिस के चंद्रू पूर्व जज हैं मद्रास हाई कोर्ट के। जस्टिस मोहम्मद अनवर पूर्व जज हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। शांति भूषण ये वरिष्ठ वकील हैं। इंदिरा जयसिंह, चंदर उदय सिंह, श्रीराम पंचू, प्रशांत भूषण वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। आनंद ग्रोवर, ये सभी वरिष्ठ वकील हैं दोस्तों। इन्होंने और जजेस ने मिलकर, सबने मिलकर एक पत्र याचिका दायर की है। तो इन सभी लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली है और जो शिकायत की है उस पर सुनवाई करने की मांग भी की गई है, वो भी जल्द से जल्द। अब जो आरोप योगी जी पर लगा है, देखिए वो कोई हवा में नहीं लगाया गया दोस्तों, वो हवा में नहीं लगाया गया है, मनगढ़ंत नहीं है। कुछ तो देखकर ये आरोप लगाया होगा ना, जब इतने बड़े बड़े जज और वकील लगा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगी इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण दे देती हूँ प्रयागराज का। प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड किसको बताया गया? जावेद मोहम्मद को, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, ऐसा रिकॉर्ड कहता है, पुलिस रिकॉर्ड कहता है। अधिवक्ता मंच के वकील KK राय पहले ही इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट तक लेकर जा चुके हैं कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उनका घर तोड़ दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जावेद मोहम्मद, जो कभी अधिकारियों की नजरों में अपराधी के तौर पर भी नहीं रहे हैं, वो अचानक एक रात में ही एक हिंसा के मास्टरमाइंड कैसे बन जाएंगे? उन्होंने ये सवाल खड़ा किया।
दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि उनको तो आरोपी माना ही, वहीं उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर जो घर था उसे भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, पूरा मकान तोड़ दिया गया। अब ये समझ नहीं आया दोस्तों कि सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली आफरीन फातिमा से दिक्कत है या उनके पिता जावेद मोहम्मद के नाम से। वैसे तो नाम दोनों मुस्लिम है, तो मुस्लिमों से दिक्कत है क्या? क्योंकि वो मुस्लिम हैं तो वो हिंसा के मास्टरमाइंड हो सकते हैं, और इसलिए योगी सरकार के अगर कानून के मुताबिक बात की जाए तो उनका घर भी गिराया जा सकता है, वो भी बुलडोजर से। जबकि आफरीन फातिमा के घर को बुलडोजर से तोड़ने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर तक का बयान सामने आ चुका है दोस्तों, जिस बयान में उन्होंने साफ तौर पर इसे गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा इसको किसी भी तरीके से कानून के दायरे में कहा ही नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराधी है भी तो आप उसका घर यूं इस तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं, ये किसी भी तरीके में कानून के दायरे में नहीं आता। तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज, उसके बाद 3 हाई कोर्ट के जज, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज, बाकी के 6 वकीलों के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए याचिका के बाद दोस्तों शायद देखिए कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है ये पहुंचा कैसे, दरवाजा क्यों खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाया गया, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा क्यों खटखटाया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ की इस बुलडोजर कार्यवाही से सिर्फ यही कुछ कानून के जानकार नहीं है दोस्तों जो नाराज हैं इस वक्त, बल्कि पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा भी ये मानते हैं कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्यवाही है। मैं आपको स्क्रीन पर आज तक की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। इस खबर के मुताबिक लोधा साहब कहते हैं कानून के तहत एक पूरी प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। वो आगे कहते हैं कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उसके मकान को तोड़ दिया जाए। अगर उसकी प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई चलिए वाद विवाद चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, तो भी कोर्ट से एक ऑर्डर आपको लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो सरकार की बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं उस शख्स को समय पर आपको नोटिस भी देना होता है, लेकिन बिना किसी नोटिस के अगर ऐसी कोई कार्यवाही की जाती है तो कानून की नजरों में उसकी कोई वैधता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी शख्स ने जघन्य अपराध भी किया हो, सरकार को यह हक नहीं मिल जाता कि उसकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से तोड़ दिया जाए। किसी भी आरोपी को सजा देने के लिए कोर्ट को आदेश जारी करना होता है। तो पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये साफ कर दिया दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो सरासर कानून का उल्लंघन है, वो बिल्कुल कानून के दायरे में नहीं आता और बिल्कुल गलत है। इस बात का उदाहरण भी आपको आफरीन फातिमा उनके पिता जावेद मोहम्मद के मामले से ही देती हूँ दोस्तों। इनके मामले से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से खेल रचा जा रहा है। प्रयागराज में हिंसा हुई 10 जून को। जावेद मोहम्मद यानी आफरीन के पिता को मास्टरमाइंड बताया गया 11 तारीख को। 11 तारीख की सुबह ही आकर उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया, नोटिस चस्पा कर दिया गया। अगले दिन 11 बजे तक का समय उनको दिया गया, यानी 12 तारीख को 11 बजे तक का समय दिया गया कि सुबह सुबह 11 बजे तक तुम घर खाली कर देना। रविवार यानी 12 तारीख को आकर उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। और ये सारी बातें अधिवक्ता मंच के वकील के राय साहब ने सामने रखी। तो यहाँ वही सवाल है, जब आपने नोटिस सिर्फ एक दिन पहले दिया, घर तोड़ने से पहले कोर्ट का ऑर्डर लिया भी या नहीं लिया ये भी नहीं मालूम, और सीधा आकर मकान पर बुलडोजर चला दिया जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और जो गैर कानूनी है उससे कैसे निपटा जाए, उस पर न्याय जो है हमारे देश की अदालत करती आई है शुरू से अब तक, और आगे भी अभी भी ऐसे लग रहा है कि अदालत ही करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आफरीन फातिमा का केस जा चुका है, के राय अधिवक्ता मंच के जो वकील हैं वो ले जा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वो हर मामला जा चुका है जिसके तहत योगी जी मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे चुके हैं या देने वाले हैं। इसलिए अब देखना यही है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना साहब, जिनके नाम चिट्ठी के जरिए याचिका दी गई है, वो इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हामी भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने हामी भर दी तो योगी जी के लिए कई मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है, और मामला जो है हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो मामले की गंभीरता को यहीं से समझा जा सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।